बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारे प्यारे हमसायों की शादी है। इनका गांव हमारे प्यारे गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। पगडंडियों और कच्चे रास्तों से होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से शादी वाली जगह पे आ गए हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए आपको दिखाते हैं ये गांव की बहुत ही खूबसूरत, प्यारी और सादा सी शादी। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। शादी पे आने वाले मेहमानों के लिए बड़ा ही खूबसूरत सा टेंट लगाया गया है और जो मेहमान आते हैं वो अपनी सवारियां खजूर के छाँव तले या तो फिर वहाँ इनकी बैठक है, वहाँ भी सायादार दरख्त हैं, वहाँ खड़ी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और सादा सा शादी का माहौल है। देगे सारी अल्हम्दुलिल्लाह पक कर तैयार हो गई हैं। सिर्फ एक देग वो अभी बाकी है, यानी कि वो भी कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। बीफ कौरमे का इंतज़ाम किया गया है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बीफ कौरमा बड़ा ही आला और लाजवाब बना हुआ है। एक और देग का ढक्कन हटाकर आपको गोश्त दिखाएंगे। बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। जिस जगह पे शादी का इंतज़ाम किया गया है ये तकरीबन 1 बीघा ज़मीन है। यहाँ पे टेंट लगा हुआ है और यहाँ पे देगे पकाई गई हैं और वहाँ पे बड़े से तवे पे रोटियाँ पकाई जा रही हैं। अब हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे रोटियाँ पकाई जा रही हैं। सायादार दरख्त का यहाँ पे साया भी है, फिर भी ज़रा इन्होंने साए का इंतज़ाम किया है और एक छोटा सा टेंट भी लगाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे रोटियाँ पकाने का काम 3 लोग कर रहे हैं। एक हमारे ये प्यारे भी आटे के बड़े बड़े पेड़े बनाते जा रहे हैं, आटा भी इन्होंने गूंदा है, और दूसरा भी बड़े से थाल पर आटे के इन पेड़े को फैलाते जा रहे हैं और तवे पे डाल देते हैं। और उसके बाद तीसरा भी जब रोटियाँ पक जाती हैं तो उन्हें उस साइड पे रख रहे हैं। जिन भाइयों ने पकवान भाइयों ने सालन तैयार किया था वो यहाँ रोटी खा रहे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोटियाँ पकाने का ये माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। जब भी दोस्तों रोटियों की ज़रूरत होती है तो हमारे एक भी यहाँ से बहुत ही ताज़ा और गर्मा गर्म रोटियाँ लेकर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में तवे पे रोटियां पकाना आसान है, मगर गर्मियों के मौसम में ज़रा इन पकवान भाइयों के लिए मुश्किल है। खैर, अब हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ आए हुए मेहमानों को खाना दिया जा रहा है, यानी कि रोटी और बीफ कौरमा दिया जा रहा है। दोस्तों, हमारे प्यारे हमसायों का गांव बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। वो सामने ट्यूबवेल भी चल रहा है, वो कच्ची इनकी बैठक है। जिस जगह पे देगे पकाई गई हैं उसके बिल्कुल साथ ही चावल का खेत है। आज इन्होंने शायद इन चावलों को पानी नहीं दिया क्योंकि खुश्क दिखाई दे रहे हैं। ये मसरूफ़ हैं शादी में। अब हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे देग से सालन निकाल कर मेहमानों को दिया जा रहा है। इस जगह पे दोस्तों आए हुए मेहमानों को सालन दिया जा रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त बीफ कौरमा बना हुआ है। इससे पहले दोस्तों बीफ कौरमे की एक देग ख़त्म हो गई थी, फिर दूसरी देग लाई गई और दोबारा से हमारे ये प्यारे अंकल जान स्टील की इन थालियों में बीफ कौरमा डाल रहे हैं। बीफ कौरमे की बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। कुछ लोग दोस्तों इस टेंट के बाहर भी बैठे हुए हैं। हमारे ये प्यारे अंकल जान उन लोगों को इन प्लेटों में सालन दे रहे हैं। हमारे वेटर भी यहाँ पे नई देग गोश्त की ला रहे हैं।
ये वाली देग अब ख़त्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बीफ कोरमे की नई देग आ गई है। वेटर भाई ने खाली देग को एक तरफ किया और अब इस नई देग को उस जगह पे रखा जहां इसके नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा है ताकि गोश्त निकालने में आसानी हो। पुरानी वाली देग में ज़रा सालन था, तो हमारे ये प्यारे अंकल जान सालन इस देग में अब डाल रहे हैं। दोस्तों, बीफ कोरमे की देग में नलियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। हमारे इन अंकल ने एक नली इस थाली में डाल दी है। अगर बीफ कोरमे की लुक की बात की जाए तो दिखने में तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। अब जब खाएंगे तब पता चलेगा कि इसका जायका कैसा है। दोस्तों, गाँव की शादी हो या तो फिर खैरात, इनमें खाना तकसीम करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। ये बड़े ही हिम्मत का काम है। हमारे ये प्यारे अंकल बड़ी ही मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। अगर देगों की ख़त्म होने की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 देगें बीफ कोरमे की ख़त्म हो गई हैं और ये अब 5वीं देग लाई गई है। अगर इसी तरह देग पे देग ख़त्म होती गई और हम वीडियो बनाते रहे तो ये बीफ कोरमा ख़त्म हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे वीडियो बहुत बना ली है। अब हम चलेंगे सीधा बहुत बड़े टेंट के अंदर। आपको वहाँ मेहमान भी दिखाएंगे, यानी कि आए हुए जो शादी पे लोग हैं वो भी दिखाएंगे और इनकी जो अंदर टेबलों की तरतीब है, खाना कैसे दिया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए अब हम वहाँ पे चलते हैं, यानी कि खूबसूरत टेंट के अंदर। टेंट मुझे जितना बाहर से खूबसूरत दिखाई दे रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अंदर भी उतना ही ये खूबसूरत है। बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल बनाया गया है। ये सामने हमारे कुछ भाई मज़े से रोटी और बीफ कोरमा खा रहे हैं। इस टेबल की तो सारी जो कुर्सियां हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फुल दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये पूरी इनकी अपनी ही फैमिली है। सारे फैमिली के लोग बैठे हुए हैं। टेबल और कुर्सियों के साथ साथ चारपाइयों का भी इंतज़ाम किया गया है। इन बहुत बड़ी चारपाइयों को हम मकामी ज़बान में मंजा भी बोलते हैं। यहाँ पे भी हमारे कुछ भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़े से रोटी के साथ बीफ कोरमा खा रहे हैं। वेटर भी बड़ी ही मेहनत से काम कर रहे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। टेंट की जितनी भी खूबसूरती की बात की जाए कम है। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में टेंट लगाया गया है। यहाँ शायद रात का कुछ प्रोग्राम था, स्टेज बनी हुई है। यहाँ पे हमारे कुछ हमसाए बड़े ही मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह रोटी और बीफ कोरमा खा रहे हैं। हमारे इन प्यारे हमसायों का बीफ कोरमे का पहला थाल शायद ख़त्म हो गया था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इन्हें बीफ कोरमे से फुल थाल दिया गया है। दोस्तों, ये सामने वाली चारपाई पे सिर्फ 4 लोग बैठे हैं। 3 बड़े लोग हैं और एक छोटा बच्चा है, ये भी हमारे हमसाए हैं। ये वाली चारपाई यानी कि मंजा बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस पे हमारे प्यारे दूल्हा मियाँ बैठे हुए हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये वाले हमारे भाई सलामी लिख रहे हैं। जो बंदा खाना खा के आता है यहाँ आके सलामी लिखा के फिर चला जाता है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, यहाँ पे गाँव की शादी का बहुत ही प्यारा सा माहौल है। वो सामने फेरी वाले खड़े हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बेच रहे हैं। ज़्यादातर तो गर्मियों है आइसक्रीम ही बेच रहे हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।